थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम टू द विकी कौशल शो। अरे अर्चना जी, आप सारा जैसे क्यों लग रही हैं? मैं सारा ही हूँ। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू द सारा अली खान शो। हेलो हेलो। जिसका शो होता है ना, वो यहाँ खड़े होके बात करता है। अच्छा, जिसकी बातों में दम होता है ना, उनको खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ से ही राज करते हैं। तो मैं जाऊं? जाओ। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। चल तो मैं रही हूँ, इसलिए तो जल तू रहा है। देखो, इतिहास गवाह है कि जो जो वहां बैठा है चुप होके सिर्फ हंसा है। चुप होके कैसे हंसते हैं? हमें क्या पता, हम तो शो करते हैं। अच्छा। है ना? मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो लड़की है ना, इससे मैं आजकल बहुत हटके चलता हूँ। क्योंकि ये ना बात तो करती है बहुत ज्यादा, पर बातों से ज्यादा चीजें फेंक फेंक के मारती है मेरे पे। सही दो में? जोक क्या फेंक लिए तुझ पे, इतना बुरा हाल हो गया। और ना यूं तेरे लिए। अर्चना जी ने पूरे सीजन में इतनी बात नहीं की होगी जितने तूने ये पिछले 2 मिनट में कर दी है। अपना क्या फर्क पड़ता है, आए नहीं अभी तक, आई डोंट नो, पता नहीं क्या चक्कर है। What is this? Please what is this, guys? अर्चना जी, मार लगाओ। पहले तो तुझे लगाऊं। शो ओपन कर दिया, हम है ही नहीं यहाँ पर। कान पकड़ो अपने। कान पकड़ो, मेरे नहीं अपने। एक बार जोरदार तालियां विक्की और सारा के लिए। इतनी अच्छी लग रही थी, चेयर में बैठी क्यों उठी? अब वो आ गई। तो आ गई तो उसमें क्या है? थी। आ आए गई तो हूँ, इतने- जाऊंगी कहीं नहीं। हाँ, पाजी आ तो वो भी गए हैं। हाँ तो बड़े लोग गए, बहुत लोग गए। कितनी ब्यूटीफुल जोड़ी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। अर्चना जी, हमें शुरू से एक बात सिखाई जाती है ना कि बाहर निकलो तो जरा बच के, जरा हट के चलो। अच्छा, माँ बाप के पास पता नहीं कौन सी एक्सरे मशीन होती है, दोस्त की शक्ल देख के बताते हैं कि पांडे के साथ ना रहा कर, ये बंदा ठीक नहीं है। उस समय तो लड़के नहीं मानते, लेकिन जब वही दोस्त उनकी गर्लफ्रेंड निकाल के ले जाता ना, तब उनको पता चलता है कि डैडी ठीक कहते थे। अब फैमिली में देखो, अगर माँ बच्चे को पीट रही होती ना, तो बाप भी थोड़ा बच के रहता है कि पता नहीं कब इसका बेलन मेरी तरफ आ जाए। और अगर माँ बाप दोनों में लड़ाई चल रही है तो बच्चा भी बच के रहता है। पेरेंट्स उधर लड़ रहे होते हैं, बच्चा चुपचाप जाके खामोशी से ना पानी की बोतल भर के फ्रिज में रख देता है, बेडशीट बिछा देगा, क्योंकि उसको पता है ये खुद तो लड़ रहे हैं वर्बली, लेकिन अगर मैंने कोई लूज पॉइंट दिया, मेरे साथ शारीरिक हिंसा हो सकती है। ये बड़ा रेलेवेंट मुद्दा है। यंग लड़के लड़कियां जिनका अफेयर चल रहा होता है ना, बड़े सतर्क रहते हैं वो। बॉयफ्रेंड का फोन आता ना, तो लड़कियां जानबूझ के लड़की के नाम से बोलती, हाँ रिया बोल। माँ बाप सुन ले कि रिया का फोन है, एक्स्ट्रा क्लास है, अच्छा मैं आती हूँ। फिर माँ बुलाती, बेटा बात सुन, रिया से मिलने जा रही है। कहती हाँ जल्दी आ जाना मिलके, नहीं तो कुसुम गुस्सा करेगी। बेटी कहती मम्मा कौन कुसुम? कहता तेरा बाप है ना बेटा कीमती लाल, मैं उसको पहले कुसुम कुसुम बुलाती थी। तो इसलिए आज हम बचने बचाने की बात इसलिए कर रहे हैं, इन दोनों की इतनी खूबसूरत फिल्म आ रही है, जरा हटके जरा बच के। और आज हमारे साथ ये स्टार कास्ट मौजूद है। पाजी बहुत बहुत स्वागत है। पाजी, ये हो क्या रहा है? पिछली कुछ फिल्मों में मैंने देखा है, आप शादीशुदा होते हो फिल्मों में, तो लड़ाई झगड़ा बड़ा हो रहा है आपका। पाजी बहुत हो रहा है, पिछली फिल्म भी थी, उसमें भी मार खा रहा था, इसमें भी मार खा रहा हूँ। क्या चक्कर है? पता नहीं क्या चक्कर है, रियल लाइफ में तो नहीं हो रहा ऐसा। अच्छा। वो अच्छा रहना चाहिए, फिल्म तो हर फिल्म अलग है। हाँ। सारा बड़ी खूबसूरत लग रही है आप। थैंक यू। अभी मैंने आपकी फोटोग्राफ्स देखी, आप कांस फिल्म फेस्टिवल में गई थी ना, लंबा सा गाउन, इतना लंबा गाउन फोटो में पूरा ही ना आए, फिर ये सीढ़ियों पे चढ़ी। विकी की इतनी याद आई, विकी के नाप की गाउन बनी थी। अच्छा कि लंबा है ना, जो कि समझे। अच्छा, चलो कोई नहीं, बाकी आपका फिल्मों का काम तो ठीक चल ही रहा है। जो मेरे को एक बात पूछनी है, मैं कभी कांस गया नहीं, तो ये जो हीरोइन जो लंबे लंबे गाउन पहन के जाती है, ये उसी दिन पहनती है, पहले 2-3 दिन प्रैक्टिस करती हैं पहन के, मतलब
नहीं मैंने तो उसी दिन पहना। और पैरों में अटकता नहीं इतना लंबा गाउन? ऐसे ऐसे लात मार मार के चलना पड़ता है। बोला अच्छा, ना इतना इन्होंने हाँ, अंदर से ऐसे चलती हैं आप? मुझसे बच के क्यों चल रहे हैं, हट के क्यों चल रहे हैं? हटके क्योंकि और मैं बच मार रही हूँ, फेंक रही हूँ, तो लात भी कभी कभी मार ही लेती हूँ, फेंक भी लेती हूँ। बहुत अच्छी बात है। विक्की का अभी हाल ही में 16 मई को बर्थडे गया है भाई, बिलेटेड हैप्पी थैंक बर्थडे। यू भाजी। हैप्पी बर्थडे। आपको पता है जिस दिन आपका जन्म हुआ, हाँ जी। उस दिन मेरे जन्म की तैयारी शुरू हुई थी। मेरे मम्मी पापा की शादी हुई थी 16 मई को। तो बैठी मेरी मम्मी, मम्मी हैप्पी एनिवर्सरी। सत श्री अकाल आंटी जी। ओहो हैप्पी नमस्ते आंटी। एनिवर्सरी। विक्की भाजी एक बात बताओ, जैसे शादी के पहले तो यार दोस्तों के साथ बर्थडे मनाते होंगे? हाँ जी। बैचलर लाइफ चलता है। हाँ जी। शादी के बाद वाले बर्थडे में क्या बदलाव आया है? पिछला साल वो पहला बर्थडे था शादी के बाद वाला, हमने फिर दोस्तों के साथ ही मनाया। अच्छा। और उस ग्रुप में अब कटरीना भी थी, तो हम सब ने साथ में ही मनाया। पर कटरीना प्लानिंग करती है आपके बर्थडे की कि यार? बहुत बहुत करती हैं। ये अच्छा हो जाता है, आदमी की टेंशन खत्म कि कहाँ पार्टी करनी है, कहाँ जाना है। नहीं, वो हम दोनों में से वो प्लानर इज। लड़कियां अच्छी प्लानिंग करती बहुत हैं। अच्छी, मतलब वो तो उतना मेरा दिमाग नहीं चलता जितना जितनी डिटेल की प्लानिंग हो जाती है वहाँ। क्योंकि आपने मेन प्लानिंग कर ली ना, हाँ, शादी main, वाली, शादी वो का- प्लानिंग मेन है। अच्छा, जब से आपकी शादी हुई ना, इतनी खबरें आ रही हैं। एक खबर आई अभी कि कटरीना घर में बार बनाना चाहती हैं। हाँ। तो आप क्या पार्टी वार्टी यार दोस्तों के साथ बाहर करते लेट आते थे जो घर में बार बनाना चाह रही हैं? नहीं नहीं, एक ना घर पे एक कोना हमने रखा था। अच्छा। कि यहाँ बार आएगा। हमने जब देखना शुरू किया कि कौन सा बार आएगा, तो वो जितने का बार है, हाँ। मैंने कहा एक काम करो, रुक जाते हैं यहाँ ना, मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, कोई टेंशन नहीं है। यार इतने में तो कोई किसी को चढ़ेगी ही नहीं, जितने अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है ना एक्चुअली। पर बड़ी अच्छी बात है, देखो मॉडर्न वाइफ हो, वो घर के साथ साथ बार की वैल्यू भी समझती हैं। नहीं तो आम पत्नियां क्या करती, घर में पति आता ना, आते उसका मुंह सूंघती हैं। पी के तो नहीं आया। मैं आपको बताऊं सीरियसली, एक बार परमीत सर घर आए, अर्चना जी के हस्बैंड, इन्होंने ऐसे भाग के ओ परमीत गले, वो बड़े हैरान भी, बड़ा प्यार लुटा रही हैं। इन्होंने पास जाके सूंघा, छाती पे कुहनी ऐसी मारी ना, आप यकीन नहीं करोगे, उन्होंने छाती पे ना स्पाइडरमैन वाला लॉकेट पहना हुआ था। कुहनी ऐसी जगह मारी, स्पाइडर अलग मैन अलग हो गया। कहती तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीने की मेरे बिना? उसके बाद तो परमीत सर पूछते हैं, भाई तुम्हारी बच गई हो तो मैं पी लूं? ये माहौल है भाई साहब। एक मैंने अर्चना जी, मैंने सुना है कि वहाँ भी कुछ नीचे अरेंजमेंट। बस ये बोलता कुछ है। नहीं, बट 1.5 लीटर वाली। सारा इधर तुम बैठी थी। हाँ, कभी कभी शूट लंबा चल जाए तो शराब खुद बना भी लेती हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाई। मेरे ही से विक्की, आप हर बार अलग अलग हटके फिल्में करते हैं, लेकिन जरा हटके जरा बचके, ये किस तरीके से अलग फिल्म है आपकी? सीरियसली बताऊं तो मैंने जब नरेशन सुनी थी लक्ष्मण सर से, तो मैं इंस्टेंटली कनेक्ट कर गया था फिल्म से। बिकॉज जैसे कि मैंने कहा ना, वो अंदर से मिडिल क्लास जाता नहीं है। हाँ। जैसे मैं जो रोल प्ले कर रहा हूँ, किरदार का नाम भी कपिल है। अच्छा। अच्छा। तो एक तो ये वजह थी, और दूसरा एक बहुत खूबसूरत उसमें बात है कि हम मिडिल क्लास ना हमेशा बचाने की सोचते हैं। वो आज को जीते ही नहीं है कि यार ये ना कल काम आ जाएगा। इसी से जूझ रहे हैं कि आज जीना है या कल के लिए बचाना है। बस वो बात मेरे मन को बहुत छू गई थी। तुम्हारा वाला कपिल जो है, जो किरदार तुम निभा रहे हो, वो भी फ्लर्ट है इसकी तरह, कंजूस तो है ही इसकी तरह, लेकिन फ्लर्ट भी है इसकी तरह। देखिए, बैट्समैन कई होते हैं, सचिन एक ही होता है। ये फ्लर्ट नहीं है, पर ये इनका लीग ही अलग चल रहा है। बात विक्की पाजी ने बड़ी सही बोली है, मिडिल क्लास ना अंदर से कभी जाता नहीं है। हमारे घरों में होता है ना नॉर्मली, कभी साबुन ना खत्म होता 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 घिसता घिसता इतना रह जाता है। अब ना तो वो पूरा है, ना ही वो खत्म हुआ है। फिर क्या होता है, कई बार अलग अलग ब्रांड के साबुन आते हैं, फिर आदमी ना सारी छोटी छोटी टिक्कियां मिक्स करके जोड़ते हैं, बनाते हैं आदमी। अच्छा, पूरा साबुन जो होता है ना, वो तो आप पूरा लगाते हो आराम से, वो गिरता आप उठा भी सकते हो। जो इतना सा बच जाता है ना, वो जब गिरता है, ओहो, उसको उठा एक तो पहले आदमी ना उसको पूरा कवर करके लगाता है, जगह नहीं छोड़ता है कि साबुन लीक ना हो जाए। फिर वो जितना भी झाग बनाता है, उससे उठा के थोड़ी इधर, उससे उठा के, और अगर कहीं वो इतनी अस्सी वो वाला फर्श गिर पे जाए, गिर गया, हाँ। उसके बाद अच्छा आदमी सोचो, आप इमेजिन करो, बाथरूम में आप बिना कपड़ों के आदमी, और इतने से साबुन को उठा रहा है, कैसे उठा रहा है? तो होता है ना,
उंगली भी नहीं कर सकते उंगली में आप, भी लग जाता है साबुन। क्योंकि उंगली करोगे तो वो बीच में से कट जाएगा। आदमी क्या करता है, थोड़ा सा पानी डालता है, उसकी जो जैसी मुंडी ऐसी होती है ना साबुन की, वहीं से पकड़ लेता हूँ। बचपन में क्या होता था, जब कुछ शैम्पू की शीशी खत्म हो जाती थी ना, तो वो खत्म करके उसको धो वो के उसके अंदर सरसों का तेल डाल लेते थे। अच्छा विक्की और हम तो रिलेट करते हैं, आप तो रईस फैमिली से हैं, आप कैसे रिलेट कर पाए इस कैरेक्टर के साथ? हालांकि आप एक्टर इतनी बाकमाल हैं, लगता ही नहीं है कि इतनी रईस खानदान की बेटी ये कैरेक्टर कर रही है। नहीं लगता है। जब आप, हाँ नहीं आप इतना किरदार में घुस जाती हैं। हाँ जी। और अब मुझे दिख रहा है कि बहुत रईस एक लड़की बैठी हुई। पर आप ऐसा करती हैं कभी, ये साबुन जोड़ जोड़ के नया साबुन बना लेना? आई प्रॉमिस यू, मुझे नहीं लगता कि मुझसे ज्यादा कंजूस इंसान आप कहीं भी देख पाओगे। सच बोल रही है। इसके घर में बार की बात चल रही है, मेरे घर में पिछले 3 साल से कार की बात चल रही है, मैं वो भी नहीं लाई हूँ। तो मतलब आप मेरी कंजूसी की तो हद ही है। तो मतलब मैं क्या बोलूं, मैं क्या ही एक किस्सा बोलूं। सुनाना चाहूंगा। हमने इंदौर में शूटिंग की है। अच्छा, बीच में कुछ दिनों के लिए अमृता मैम आई है। मैंने एक दिन देखा है कि ये अमृता मैम को डांट रही है। फिर मैंने पूछा कि यार क्या हो गया, मुझे भी लगे कि यार पर्सनल स्पेस है शायद। कहते नहीं, मम्मी को अकल ही नहीं है, 1600 रुपए का तौलिया ले आई है और मम्मी को झाड़ रही है अपने। अरे वैनिटी वैन में मुफ्त के तौलिए इतने 2-3 टांग के ये लोग रखते हैं रोज, उनमें से ही एक यूज कर लो। 1600 रुपए का तौलिया कौन खरीदता है? मुझे तो ऐसा लगता है पैकअप के बाद डिनर भी सेट पे करके जाती होगी। है मेरे वैन में, जो मेरा लंच बच गया वही डिनर में खा लूंगी, पैक रेडी है। नहीं, बहुत अच्छी बात है ना? अच्छी बात है। ये तो कल का ब्रेकफास्ट भी लेके जाती हैं। अच्छा, ऐसे कोई लोग, मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि ऐसे कौन से लोग होने जिनसे जरा हट के, जरा बच के रहना चाहिए। कई होते हैं ना, कई तो नेगेटिव बात ही करेंगे हमेशा, हाँ। कई मनहूस बात करते हैं। आपको क्या लगता है किन लोगों से बच के जरा हट के रहना चाहिए? पता है, मैं जहां तक मैं समझती हूँ, जिन लोगों से बचना चाहिए ना, दूर नहीं रहना चाहिए, आसपास रखना चाहिए निगरानी में, ताकि पता चले क्या हो रहा है। बड़ी स्मार्ट बात की है इन्होंने। मैंने नोटिस किया है, जब भी मुझे लगता है ना ये बंदा शेडी है, मैं दोस्ती कर लेती हूँ। ओह माय गॉड। तब मुझे लगता है कि हाँ, मतलब जो भी होगा सामने होगा ना, वो पीछे से मारने वाले, हाँ, वो डरावनी चीज होती है। That means you have all shady friends then. ऑल शेडी फ्रेंड्स, सच में। मुझे लगता था मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मतलब नहीं, तू है दोस्त। अब हाँ, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, सारा का ना मूड के ऊपर डिपेंड है। जब तो पूरे मूड में होती है फिर तो कुछ भी बोलती है। जब कभी आ जाए ना, पता नहीं, बीच में किसी फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी, ऐसे बैठ गई जैसे दुनिया का पता ही कुछ नहीं है इसको। उस समय क्या हुआ था? अक्षय सर ने मुझे बोला था ज्यादा बकवास की बातें मत कर, Oh my God. और मैंने बोला यार बातें करूंगी तो बकवास ही निकलेगा, तो मैं चुप हो गई। ऐसी कोई बात आपके मुंह से निकली जब आपको लगा हो कि उफ, ये नहीं बोलनी चाहिए थी यार? अरे हर बार, अभी भी लग रहा है मैं घर जाके मेरे दोस्त बोलेंगे यार तुमने सबको शेडी बोल दिया, ऐसे कैसे। ऑलरेडी मतलब 2 सेकंड पहले की जो बात बोली, मुझे लगा कि नहीं बोलना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अब कोई हो बात गया। नहीं। इसीलिए लोग आपको पसंद भी करते हैं, जो है दिल में है वो मुंह पे है, कि नहीं? अच्छी बात है। मुझे सारा को देख के लगता है छोटी अमृता सिंह आके बैठ गई हैं। है ना? अमृता मैम भी the same मतलब ऐसी spirit, बबली हैं बोलने में। yeah. वाह। वाह। अच्छा, आप दोनों ट्रेलर लॉन्च में ऑटो में क्यों गए थे? फिल्म पे सारा खर्चा हो गया? अरे मैंने सारे तौलिए चुरा लिए थे प्रोडक्शन से, तो पैसे बचे नहीं उनके पास, तो उन्होंने हमें ऑटो में भेज दिया। पर रियल लाइफ में आप जाती हैं ऑटो में कभी? हाँ जी। आपको पता है ऑटो का मिनिमम किराया क्या है मुंबई में? 17, नहीं, बहुत साल पहले था। 22, 3, 25। 23 ना? कपिल, तेरे को पता है? मैं जब लेटेस्ट बैठा था उस समय 18 रुपए होता था। नहीं मिनिमम 23 अब ज्यादा हो गया। 23 रुपए। आप क्यों दर्शकों से पूछ रही हैं? आपके तो खुद के 4 ऑटो। पता, हमारे मड आइलैंड में जेट्टी से अगर रहेजा जाओ, जहाँ मैं रहती हूँ, हाँ जी। तो 50 रुपए फिक्स्ड है। वो मैंने भी ली हुई है। हाँ। तो इतना सा तो सफर है उसमें भी आप तैर के चली जाया करो, क्या फर्क पड़ता है? अरे वहाँ पर सड़क है जहाँ पर वो तो वो मगरमच्छ कहाँ गए 2 छोटे जो? आपको पता है ना, अडॉप्ट किए थे 2 मगरमच्छ सारा, आपको पता है? छोटे छोटे लेके पाले थे इन्होंने, तो दोनों के ऊपर पैर रख के ना, ये मड आइलैंड से ऐसे आती थी ये बरसों बाद तक। अरे आपको इनकी शक्ति का नहीं पता, ये तो शो में प्यारी रहती, तो भालू गन्ना चूस रहा उसके मुंह से खींच लेती। मतलब ऐसा इनका दबदबा है।
एक बार ये भुट्टा खा रही थी, मगरमच्छ ने लपक लिया, इन्होंने पकड़ के मुंह खोला उसका, कहती निकाल। भुट्टा तो निकाला, 2 मछलियां भी निकाल ली इन्होंने। मेरा दिमाग। मुझे वो याद है आपका, क्या? वो जो आपने एक छोटे मगरमच्छ का वो बाद में आपने कंगी बनाई थी ना, कि तेरे ये बड़े निकले हुए हैं, तो ब्रश बनाया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने 2 बाज पाले, एक बाज का बायां पैर और दूसरे का दायां पकड़ के उड़ के जाती है बोलती। हाँ, बीच में शूट कर रही थी अलीबाग में, तो बाज पकड़ के, सेट कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि हाइट पे उड़ रही थी ना, वहां पे देख के आगे जाके इन्होंने छलांग लगा दी। 4 बजे तक वापस आ जाना, पैकअप हो जाए, तो वो ऐसा माहौल है। इन्होंने ना एक बंदर पाला हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ज़ू है मेरे पास क्या? जैसे मड आइलैंड घूमने जाते हैं ना टूरिस्ट, तो इन्होंने बंदर सिखाया हुआ, बंदर को कहती तो वो क्या करता है, जैसे आप टूरिस्ट हो, आपने चश्मा लगाया हुआ, तो आपका चश्मा लेके भाग जाएगा। ये कहती मेरी जान पहचान है, मैं दिलवा दूंगी, लाओ 100 रुपया। तो ये बंदर को 2 रुपए के चने देती हैं, 98 रुपीज इनको प्रॉफिट होता है। इकोनॉमी। मैं आपको क्या क्या कहानी बताऊं, इन्होंने तो कौओं को व्हाइट कर करके कबूतर बना बेचा है। बस। एक बार इनका नूडल खाने को दिल करे, बर्तन था नहीं, कछुआ जा रहा था, इन्होंने उसका सीरियसली इन्होंने उसका कटोरा उतार लिया। बहुत ज्यादा ऐसे काम करते हैं। अच्छा, इस फिल्म का आपने ट्रेलर देखा होगा ना, ये विक्की से लड़ते हुए बोल रही है कि चीपड़ा है ये आदमी, नरक कर दिया इसने मेरी लाइफ को, बाल खोल के झटक दूंगी ना, घुटनों के बल चल के आएंगे तेरे जैसे लौंडे, ऐसा बोलती हैं ये। देखो, मुझे पता आप अपना किरदार निभा रही हैं, असल में बड़ा ही प्यारा बोलती हैं ये। अगर आपको बड़ी तहजीब के साथ लड़ाई करनी है अपने हस्बैंड के साथ, अदब के साथ, और लाइनें यही हैं, कैसे आप बोलेंगी ये डायलॉग? आदाब नवाब साहब। वो अदाब भी करेंगी लड़ने से पहले? हमें आपका रुखसार देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वाह वाह। आपने हमारी बहार सी जिंदगी को जन्म बना दी है। शायद आपको इल्म नहीं, अगर हम अपनी घनी घनी जुल्फों को जरा भी बेतकल्लुफ कर दें तो आपके जैसे आशिक घुटनों पे आ जाएंगे हमारे सजदे के। वाह, इरशाद इरशाद इरशाद। क्या बात है, क्या बात है, जीती रहो। दिख गई नवाबी। हाँ, बहुत क्या बात है। हाँ, दिख जी, गया रियल लाइफ में जब नवाबीपन। झगड़ती है ना ये, हाँ। तो वो जो फिल्म के डायलॉग आपने बोले ना, वो उर्दू लगते हैं। क्या इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब कि वो Means भी what? तहजीब लगती है जो फिल्म में बोला था। वैसे लड़ाई में बुरी पंजाबी है ये। हाँ, तेरी सारा, have you ever झापed a guy? नहीं नहीं नहीं, झाप इज पाप। टॉट मी फ्रॉम बाप। हाँ, अच्छा। तुम्हें किसी ने छेड़ दिया है, you don't get that. मुझे कौन छेड़ेगा? अच्छा, ओके। देख के तो देखे। क्या बात है यार। कपिल, मेरा बच्चा है तू। दादा विकी, मेरा बच्चा है तू। सारा, मेरा बच्चा है तू। अर्चो, चैनल का खर्चा है तू। सारा, क्या लग रही आप, कमाल, वेरी प्रिटी, वेरी क्यूटी पाई। यार पूरी फैमिली फिट है यार। मम्मी को देख लो, डैडी को देख लो, इनको देख लो बेड़ू। यार देखने में कपिल 50 के ऊपर नहीं लगती। दादा क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैं वेट की बात कर रहा हूँ बेड़ू। अच्छा, लड़की लोग को कभी भी एज नहीं बताने का। दादा एज पूछने का नहीं। जब पूछा ही नहीं तो बताऊंगा कैसे? क्या हो गया बेड़ू तेरे को, मेरा डार्लिंग? क्या हो गया बेड़ू? कमाल हो गया बेड़ू। माय सारा, आप कमाल की शायरी करती हैं बेड़ू। फैंटास्टिक। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, कमाल है बेड़ू, कमाल की शायरी। खैर विकी, क्या हाल है बेड़ू? कैसी बेड़ू?
मैं बेड़ू सोशल मीडिया पे वीडियो देखा आपका बर्थडे का, बहुत अच्छा बेड़ू। एक ही कमी लगी, किसकी? मेरी। मेरे को बुलाया नहीं बेड़ू, ना मेरे को शादी पे बुलाया बेड़ू, ना मेरे को बर्थडे पे बुलाया बेड़ू, ना बच्चे के मुंडन पे दादा बुलाया। बच्चे अभी हुए नहीं, मुंडन ताना कहाँ से मार रहा हूँ मैं बेड़ू, ताना। जब बच्चे का मुंडन रहेगा आप बुलाएंगे कहीं बेड़ू? मेरे बाबू ने ताना ताया, मेरा मतलब ताना लगा कि नहीं लगा आपको? हाँ एकदम लगा। ताना इधर लगना बहुत जरूरी है। मैं बेड़ू कौशल फैमिली का दीवाना हूँ बेड़ू। सब लोग कमाल है, क्या सुपरस्टार है यार, क्या एक्टिंग करते हैं यार। विकी के लिए वाकई जोरदार तालियां हो जाए, कोई पंच नहीं, सही बात है, ठीक है। कमाल, आई लव यू बेड़ू। और सनी, सनी भी कमाल, सनी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो स्वीट है। मैं उसका गाना देखा बेड़ू, कौन सा? वो बेबी डॉल में सोने दादा सनी क्या हॉट लग रही है दादा! बेड़ू उसके अंदर। दादा वो सनी लियोनी है, ये इनके भाई सनी कौशल है। हाँ तो मेरे को मालूम है, जब सनी कौशल आएंगे तब उनकी बात करेंगे ना बेड़ू। हाँ तो सनी लियोन कहाँ आई है? दिल में, अभी दिल में आई, मैं बात किया, अब सबके दिमाग में आ गई रहेंगी। कल तो सारा सनी मेरे सपने में भी आई। अच्छा, हाँ सुबह गई है वो, बहुत टाइम थे हम लोग साथ में, बहुत अच्छा। दादा आप करने क्या आए इधर? मैं कॉमेडी। दादा ये सांप के जूते क्यों पहने आपने? ये सांप के नहीं बेड़ू, डुक्कर के, ये बहुत घर। ये सपना ने दिए थे मेरे को लाके। खैर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ बेड़ू, एज अ सीनियर इट्स नॉट अ जोक, बीइंग वेरी सीरियस अबाउट दिस। ओके। देखो क्या रहता है, पति पत्नी रहते हैं, एक पति रहता है हाँ, और एक पत्नी रहती है। ये पति को क्या हो गया? पत्नी के आते ही पति झुक गया। ये पहला टिप है, अच्छा। पत्नी को और पति को हमेशा मिल के रहना चाहिए। छोड़ो क्या कर रहे हो, फैमिली शो है क्या? छोड़ो। तो बेड़ो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, औरत है घर की देवी है, वो पूरे घर का ख्याल रखती है बेड़ो। औरत का हाथ कभी भी नहीं छोड़ने का। झगड़ा हो जाए फिर भी नहीं छोड़ने का? वो कभी भी हाथ उठा सकती है ना, इसीलिए बोला मैंने, छोड़ने का कभी नहीं छोड़ने का औरत का हाथ। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ बेड़ू, एक दिनचर्या रहता है। हाँ। सुबह उठ के कभी भी बीवी को किस नहीं करने का। अच्छा। क्यों? हाँ, हमारे बाजू में खन्ना जी रहते, उन्होंने सुबह उठ के बीवी को किस किया, उनका तलाक हो गया। कैसे? उन्होंने बीवी देखी लेकिन किसकी बीवी थी ये नहीं देखा। तो उनका तलाक हो गया। दोपहर को बाबू सोना बोल के बीवी को हक नहीं करने का। क्यों? काम पे जाने का। क्या सारा दिन घर पे बैठे रहेंगे क्या? पगार भी तो चाहिए, घर भी चलाना है कि नहीं बेड़ू? और ये तो चलो मर्द लोग के लिए हो गया। तीसरी चीज औरत लोग के लिए बेड़ू, औरत लोग के लिए, पति थक हार के घर पे आए तो शाम को किस नहीं करने का। क्यों? क्योंकि शाम इनके डैडी है ना, इनको किस करेंगे, इनके घर पे लफड़ा होगा। खैर सारा बेड़ू, हाँ जी। आपको हिस्ट्री में डिग्री मिलेगा बेड़ू, कमाल है। हिस्ट्री का मेरे को बहुत नॉलेज है। हाँ, इधर जितने बच्चे लोग बैठे हैं हिस्ट्री के बारे में बताना चाहूंगा बेड़ू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना कि कभी भी आपका फोन या आपका लैपटॉप मम्मी डैडी के हाथ में लगा तो हिस्ट्री पहले डिलीट करने का। इससे बहुत लफड़ा हो सकता है बेड़ू। कल तो टाइगर का फोन मेरे हाथ में आया, मैं शॉक हो गया। ऐसा क्या था उसमें? नहीं नहीं वो सीधा है, वो कुछ नहीं था। मैं ये शॉक हो गया, मेरा फोन उसके पास था, मैंने हिस्ट्री नहीं डिलीट किया। खैर बेड़ू, उरी पिक्चर में क्या काम के लिए विक्की, जोरदार ताली हो जाए। मैं बताता हूँ बेड़ू, मैं उरी देखा
हमारे नए गांव में भोजपुरी में लगा था। हैं? कैसन जोश बा, ऊंचा बा, ऊंचा बा। माय गॉड, कमाल बेड़ू। एक डायलॉग ने तो मेरा दिल पिघाल दिया बेड़ू। कौन सा दादा? ये नौका भारत था, हम दुश्मन के घर में घुसेला और ओकरा के ठूस ठूस के फुसेला। कमाल, कमाल हो गया, कमाल। मैं कह रहा बेड़ू, विकी, मेरा एक छोटा सा काम था बेड़ू। ये एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपके बारे में कि इन्होंने यामी गौतम के साथ उरी की, यामी की शादी हो गई। हाँ। फिर आपने आलिया के साथ राजी की, उनकी शादी हो गई। गोविंदा मेरा नाम कियारा के साथ किया, उनकी भी शादी हो गई। ये मेरे बुआ की लड़की है। इसकी शादी नहीं हो रही, इसके साथ एक फिल्म करो ना। मैं तो कहता हूँ बेड़ू, आप कपिल के साथ भी एक पिक्चर करो। अरे मेरी शादी हो गई दादा। मैं तेरे को फिल्म दिला रहा हूँ, तेरे को शादी की पड़ी है यार। हाँ बेड़ू, मेरे बच्चे लोग करके मैं शगुन देना चाहता हूँ आप लोग को। सारा बेटा, ये काम नहीं आएंगे अब। ये काम है, ये नकली है। अच्छा, असली बंधु है, नकली थोड़ी बंधु है। थैंक यू दादा। मेरा ये कुछ नहीं है बेड़ो, 1 मिनट जा लेकर आऊं। ये गिफ्ट मेरी तरफ से 2-2 हजार के नोट आपको। थैंक यू। और अगर आप लोगों को ये ज्यादा लग रहा है तो आप 500-500 में मुझे वापस भी कर सकते हैं। आप लोग तीनों बोलो 9। 9। ये थी मेरी जाने की लाइन। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। कुछ फोटोग्राफ्स निकाली हमने आपकी, उसके नीचे कमेंट्स आपको पता ही है, मजेदार बड़े होते हैं। दिखाइए जरा। सारा ने फोटो डाला है। पर्वतों में पराठे, जन्नत इन पहाड़े, चलती रही कॉफी के सहारे, बर्फ में भी बहारे, तो आजमाओ ये नजारे। क्या है सारा ये? बड़े अच्छा लगता है ऐसे? हाँ। मतलब ये शायरी आपने लिखी है? हाँ जी। नहीं, बहुत अच्छी लिखी है। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बहुत अच्छी है, मैं कह रहा हूँ। तो मैं कहता अच्छा लगता है कि कभी कभी लिखती हूँ। रोज इसकी बुक छपनी चाहिए आपकी। किताब आनी चाहिए शायरी की। किताब है ऑलरेडी, किताब का क्या? ओहो। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बड़ा डरावना होता है। आधा ही पराठा बचा, बाकी खा गई सारे, बर्फ यहाँ काफी है, गिलास लेके आओ सारे। अच्छा, किसी ने आगे शेयर कंटिन्यू किया है। मेरा एक ही नारा है, प्यार मेरा सारा है। क्या बात है। किसी ने लिखा है, भाग यहाँ से टुच्चे, सैफ डंडा लेके आ रहा है। और दिखाइए। हीरोइन है भाई, किसी टूरिस्ट का प्लेट पकड़ के फोटो खिंचाया है, गाड़ी में एवोकाडो खाएगी। ये सच नहीं है। अरे ये खुद का पराठा है यार। अरे ये नहीं, करती है आलू ऐसे का कभी पराठा है। ये नहीं करती करती। है। हाँ। मैं एवोकाडो सिर्फ तब मंगाती हूँ जब प्रोडक्शन पैसे दे रहा होता है, बहुत महंगे होते हैं। आई स्वेयर, सच में जब भी ब्रांड शूट हो या फिल्म शूट हो, गाने का शूट हो, मैं एवोकाडो मंगाती हूँ। यार ये एवोकाडो आया कब? मतलब हमारे बचपन में तो नहीं था। हाँ। पर एवोकाडो कहाँ का फल है, आपको पता होगा? आई थिंक मैक्सिको। कहाँ? कहाँ का? एक बंदा बोले। मैक्सिको। स्पेन। तुम तो मलाड से आगे कभी गए नहीं। तुम्हें कैसे पता स्पेन का है? चलो आइए देखते हैं। लिखने की ख्वाहिश तो मुझे भी थी, लेकिन डरता था लोग क्या कहेंगे। आज आपकी शायरी पढ़ के मेरी भी हिम्मत बढ़ गई है। कौन है ये नामाकूल जिसने ऐसा लिखा है? इतनी अच्छी शायरी। आज मुझे स्कूल के वो दिन याद आ गए जब सवालों के जवाब में मैं कुछ भी लिखाता था। बट इट्स अ गुड शायरी। नहीं, बहुत अच्छी है। इसकी डेप्थ देखिए आप। एकदम सटीक है। बिल्कुल। एक ही शेर में पराठे हैं, पहाड़ हैं, कॉफी भी है। हाँ, तो और क्या चाहिए? पहाड़े तो वो होते हैं जो एक का पहाड़ा, हाँ, दो का पहाड़े पहाड़ा। तो वो मैनी पहाड़ इज व्हाट? पहाड़े नहीं होते। अरे पर पराठे यार, एक ही मात्रा आ रही ना। पहाड़ का प्लूरल पहाड़ी है। हाँ। एक पहाड़ और 10 पहाड़। पर वही वो 10 हिंदी में पहाड़े नहीं पहाड़े होता। वो हो जाते हैं
कैसा दो एका, FIR करा दो दो उसकी, फिर दूनी क्या करें? लिख दिया बस, ठीक है, आप एंजॉय करो, आप कोई बात नहीं। हाँ हाँ जी। एंजॉय तो कर रही थी फिर आप हाँ, अरे अरे ऐसे ही लोग तो कुछ भी बोलते हैं, लोगों का काम है कहना। आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। पलटू, सबसे बड़ा पलटू। नहीं कोई नहीं। ओह, मैनिफेस्ट भी करे नाले करे मेहनता, बहुत अच्छी लाइन है। इसका मतलब है कि मैनिफेस्ट तो करो करो, सिर्फ मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होता, मेहनत भी करनी मेहनत चाहिए, है ना? हाँ, क्या मेरी करो। तरफ मत देख, नहीं नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा। मैंने मैनिफेस्ट कर लिया और वो हो भी गया है। अभी मैंने मेहनत की या नहीं की, वो डजंट मैटर। मैनिफेस्ट नहीं, आपने जबरदस्ती किया है। दिखाइए जी कमेंट्स आगे। फोटो बाद में खिंचाना, पहले पेटियां उठा के ट्रक में रखो। अगर आपको इस बात की अकड़ है कि आपके पास 2000 का नोट है, तो 30 सितंबर से पहले बैंक में जमा करवा दें, गर्दन सीधी हो जाएगी। तो यार ये बड़ा चक्कर चल रहा है। आपके पास कितने 2-2000 वाले? हैं? 2-2000 वाले नोट कितने रखे हैं आपने? मेरे पास नहीं है। नहीं है? मनी मन में गिन क्यों रही थी फिर? मैं नहीं गिन रही थी, नहीं है मेरे पास। हाँ चलिए और दिखाइए आगे। अगर आपने मुझसे शादी की होती तो आपके शर्ट के बटन टूटे ना होते, हाय हाय। मैं लगा देती, वैसे मैं अभी भी अवेलेबल हूं। किसी ने उसी लड़की को रिप्लाई किया, अगर आप धोती रफू कर सकती हैं तो मैं भी अवेलेबल हूं। ये कौन है भाई, धोती रफू करा रहा है? और दिखाइए। ओह, इस पे तो आएंगे बेटा कमेंट्स। आमची मुंबई की सवारी, बेस्ट बस, रेड लाइक ए चेरी, गुड टू बी होम, फीलिंग मैरी, नाउ मेकिंग माई राइड टू पारसी डेयरी। तू हर पोस्ट में शायरी कर रही दिस है। इज अ नाइस वन। इन्होंने ढूंढ ली है शायरी, हर पोस्ट पे थोड़ी, कभी कभी एक दो इमोजी भी डाल देती हूँ। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। अरे यार, जिस दिन बेस्ट में ऐसी कंडक्टर हो गई, लोग अपनी गाड़ियां बेच देंगे। इन्होंने अपने पापा से बोला था मुझे बड़ी गाड़ी गिफ्ट कर दो, उन्होंने बस ले दी। जैसे आप खड़ी हैं, विरार जाने वाला भी चर्च गेट की बस में बैठ जाए। और दिखाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कॉफी नंबर 5। पाजी 5 कॉफी दिन में पीनी चाहिए। फिर भी सो रहा है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। भाई आप किस्मत वाले हो, आपको 5वीं कॉफी मिली। हम ऑफिस में दूसरी चाय मांग ले तो पियन हमें ऊपर से नीचे तक देखता है, बोलता है ससुराल आया है क्या? मेरी बिल्ली को भी अगर पुराना दूध पिला दो, वो भी ऐसे ही मुंह बनाती है। और दिखाइए। पहले हमारे पास ऐसा एक तकिया था, पिताजी ने तेल लगा लगा के चिकना कर दिया। और दिखाइए। सारा अली खान, बकरी चराना, ट्रैक्टर चलाना, वाज इट जस्ट फोटो का बहाना, और सारा विशिंग इट वाज ए डिफरेंट जमाना। वाह, गालिब साहब की याद आ गई मुझे। ये बुरे नहीं है। अच्छे हैं। बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। चचा का सारा ध्यान इन पे है, आज जरूर इनकी भेड़ खोएंगी। लगता है ये अंकल से पूछ रही हैं, भेड़ तो काली और सफेद है, फिर स्वेटर रंग बिरंगे कैसे बन जाते हैं? 19 काले और 14 सफेद भेड़े हैं, और ध्यान से देखने में पता चलेगा एक कुत्ता भी है। देखो भी कितने भी टाइम है लोगों के पास, सो स्वीट। और दिखाइए। बहुत समय बकरियों के साथ बिताने पर इंसान भी थोड़ा थोड़ा बकरी जैसे दिखने लगता है। और दिखाइए। खत्म, धन्यवाद। अच्छा, सारा को ना हमने देखा आजकल बोलते वक्त ना हिंदी के भारी भरकम शब्द यूज करती हैं, जैसे दर्शकों, निर्देशक, सभ्य, साधारण, सुशील। कभी कभी भेलपुरी खाते हैं हम लोग तो पेपर पे दे देते ना, कहीं मुंशी प्रेमचंद का कोई चैप्टर तो नहीं खा गई आप? मान लो अगर पुराने जमाने का कपल होते थे ना जो शुद्ध हिंदी में रोमांस करते थे 1940s के टाइम पे, अगर आप मान लो आप सारामती हो और ये कौशल कुमार, एक ऐसे सीन जो आपके मन में आए। आइए प्लीज, लोगों को मजा आएगा देख के, कृपया। हे कौशल कुमार, कहिए प्रिय सारामती।
हम आपसे अपनी मन की बात कहना चाहते हैं। अवश्य प्रिय। वैसे हमें मन की बात सुनना बेहद पसंद है, किंतु प्राणनाथ, हमारी मन की बात सुनने से पहले आप अपने कोमल हृदय पर ये पत्थर रख लें। हाँ? लेकिन प्रिय, तुम्हारे पास ये पत्थर आया कहां से? हमारी बुआ जी के पथरी के ऑपरेशन के पत्थर हैं। ठीक है प्रिय, ये लीजिए। हमने आपके बुआ जी के पथरी के पत्थर अपने हृदय पे रख दिए हैं। अब तो आप अपने मन की बात हमसे कह सकती हैं ना? आप हमारे वाहन चालक चिरंजी लाल से तो परिचित होंगे। चिरंजी लाल? हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। हमें उनसे प्रेम हो गया है। प्रिय सारामती, अब आप अपने बुआ के पथरी के पत्थर को अपने दिल पे रख के हमारी भी मन की बात सुन ही लीजिए। आपको हमारे वाहन चालक चिरंजी से प्यार हुआ है ना? तो हमें उसकी बीवी इलायची से प्रेम हो गया है। वाह, बहुत अति उत्तम। वेरी नाइस, थैंक यू सारा, थैंक यू विक्की। आइए प्लीज। ये ऐसी फिल्म करनी चाहिए। ये बुआ के पत्थरी के पत्थर को कौन रखना चाहेगा? किसी को मत दो। आइए प्लीज। साथियों, जैसे आप सबको पता है कि जरा हटके जरा बच के जो फिल्म है उसमें विक्की और सारा जो है, जो ये किरदार निभा रहे हैं, ये आपस में बड़ा लड़ झगड़ रहे हैं। मैं अपने दर्शकों से जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, जोड़ी जो होती है ऑपोजिट नेचर वालों की होनी चाहिए या सेम नेचर वाले लोग? आप लोगों का क्या विचार है? आप लोग पेश कर सकते हैं जी। हेलो कपिल सर। हेलो जी, हल्दीराम हेलो जी। विकी सर। हेलो सारा मैम। कैसे आप? ठीक हूँ सर। आपने लुक बड़ा मजेदार लिया, राजा बाबू वाला। सर ये आप ही के लिए लिया है सर। 4 रात से मैं सोया नहीं हूँ। मेरे लिए कि मैं शक्ति कपूर हूँ? मैं मेरे लिए आपको देख के सर जी, मैं आपको देख के इंस्पायर होता हूँ। मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज है सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं अंबरनाथ से आया हूँ सर। अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर जी, आपने कहा कि डिफरेंट नेचर वाले या सेम नेचर वाले, हाँ तो जी। मैं कहना चाहूंगा सर जी कि सेम नेचर वाले बहुत ज्यादा एक दूसरे पे बिलीव करते हैं। जैसा कि ये मेरी वाइफ है सर जी, मैंने शादी से पहले इनको कभी देखा नहीं था। मेरी शादी बिना देखे हुई है। मेरे घर वाले ने शादी सेट की थी, जो बात की थी। तो इसका नुकसान तो मैडम को हुआ ना? सर जी, बात यह है कि इन्होंने भी मुझे नहीं देखा ना। अच्छा, उस वक्त कैमरा वगैरह होते नहीं थे। मैंने बोला, कब हुई थी आपकी शादी? 1920 में? मेरी 1997 में हुई सर जी। कैमरा होते थे, क्यों नहीं होते थे? कैमरे गांव में कहाँ होते सर जी? गांव की सीधी सादी भोली भाली। काम में तो फिर आंखों में कैमरा होता है बंदे की। एक बार ताड़। पर अच्छा, आपकी शादी को 25 साल हो गए यार? अभी 26 साल। 26 हो जाएंगे सर। कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे जाना था आज दुबई सर जी, लेकिन मैंने मना कर दिया कि मेरी वाइफ को मैं शादी के सालगिरह के दिन कपिल सर से मिलाऊंगा, तो उसके किन्होंने मैं आज मना लेके किया? आया हूँ। दुबई वालों ने मना किया? नहीं, कि बताओ। मेरी जॉब है वहाँ पे सर जी। दुबई में क्या करते हैं आप? सर मैं प्रोफेशनली डांस कोरियोग्राफर हूँ और थोड़ी बहुत होस्टिंग कर लेता हूँ सर जी। थोड़ी बहुत मतलब 1.5-2 मिनट?
जो भी सीखा है सर जी आपको देख के ही सीखा है। महाराज प्लीज मेरे को इल्जाम मत दीजिए, आपका अपना है। तो फिर क्या और क्या फायदे बता रहे थे आप? फायदे सर जी, पहले तो मैं बहुत दुखी था कि मेरे मम्मी पापा ने बिना बोले शादी सेट कर दी, लेकिन ऊपर वाले की दया है सर जी, मेरी शादी इनसे हुई है और आज मैं बहुत ही खुश हूँ सर जी। क्या बात है सर जी, एक और बात कहना चाहूंगा आपसे सर जी। मैं 4 रात सोया नहीं सर। आज मैं स्नान करते वक्त सोच रहा था कि मैं आज क्या पहन के जाऊंगा, क्या ड्रेस कोड करूं। कपिल सर को ये ड्रेस 4 दिन सोचने के बाद पहननी है? यस सर। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अरे आप दोनों मियां बीवी हैं? वाह, नई शादी हुई आपकी, कांग्रेचुलेशंस। कहाँ, जब पहाड़ों में जाओ, कहाँ आए फिल्म सिटी में? कितनी देर हो गई आपकी शादी को? 3 months हो गए। अरे बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक यू। क्या नाम है आपका मैम? मेरा नाम अनन्या है। हेलो और हम अनन्या। लोग पंजाब से आए हैं, अच्छा जी, पंजाब में कहाँ से? अमृतसर। ओ, मेरे शहर तो आए थे। वेलकम वेलकम। अब पाजी का क्या नाम है? मेरा नाम अनमोल है। अनमोल? हाँ जी। तो बताइए आपके क्या विचार हैं? तो मुझे ऐसे लगता है कि डिफरेंट नेचर वाले लोग अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा जी। तो ये मतलब हमारा जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो स्टोरी है वैसी है। मैं जब अनमोल से फर्स्ट टाइम मिली थी तो हम अपने ऑफिस में मिले थे और अनमोल का नेचर मेरे को बहुत ही ज्यादा वियर्ड लगा। एकदम ऐसा कि जैसे वेले से ये एकदम लफंडर टाइप के कुछ काम नहीं कर रहे। तो ये सारा दिन मतलब इनका घूमने फिरने में, खाने पीने में, इसी में ही मोस्टली टाइम रहता था। मतलब हमारा नेचर बिल्कुल ही हटके था, तो मुझे लगा था नहीं, इनसे दोस्ती नहीं होगी बिल्कुल भी। अच्छा, फिर एक सीधी बार- शादी की आपने? अच्छा जी। धीरे धीरे व्यूज चेंज हुए। फिर उसके बाद एक बार हमारी कोई टीम आउटिंग थी, तो मेरे को उसमें टास्क दिया गया कि अनमोल के बारे में कुछ बोलना है। तो मैं बहुत सोच रही थी कि कोई अच्छी बात दिमाग में आएगी, कुछ बोलूंगी, पर बहुत सोचने के बाद भी कुछ भी अच्छा नहीं था। फिर उसके बाद मैंने उनकी उस दिन बहुत ज्यादा बेइज्जती की। चलो, अब तो सारी उम्र ही है आपके पास। खूब बेइज्जती होने के बाद भी पता नहीं उनको क्या पसंद आया फिर मुझ में, और अब तो 3 months हो गए हमारी शादी को। तो आपने बहुत ज्यादा इनकी बेइज्जती की और फिर इनको आपसे प्यार हो गया। हाँ स्वीट। अनमोल पाजी कितने प्यारे हो यार आप। उन्होंने बदला लिया है इनसे। कह रही इन्होंने शादी करके बदला लिया। भाई यार कितने फनी हो आप। शुक्रिया जी अनन्या जी, अनमोल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका Thank you. शो में आने के लिए। शुक्रिया विक्की और सारा के लिए जोरदार तालियां हो जाए जरा। ओ विक्की पाजी, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सारा। थैंक यू। आप सबसे हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी नई फिल्म जरा हटके जरा बचके आ चुकी है थिएटर्स में, तो प्लीज आप अपने पूरे परिवार के साथ, दोस्तों के साथ जाइए और ये हमारी प्यारी सी फिल्म सिनेमा घरों में देखिए प्लीज। थैंक यू विक्की पाजी। और आप सब लोग जितने दर्शक हमें टीवी पे देख रहे हैं, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।